हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आज ये हमारा 157वां सेट है। इससे पहले हमने 156 सेट कवर किए हैं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछे गए थे। उनका सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ आपको बताया गया है। इसमें भी हम बेस्ट अप्रोच बेस्ट ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है 1470 रुपये की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो आपको याद रखना है, आपका जो अनंत है और मोहन है, दो है, दोनों का जो अनुपात बनेगा कितना है, आपका बोला है 3:4 में। अगर हम दोनों का बोला जाए टोटल 4 और 3 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है 1470 रुपये जो है, आपको ऐसे समझना है कि 4 और 3 7 का जो अनुपात है वो आपका वो कितना है, आपका 1470 है। अगर एक का वैल्यू निकालेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 1 0, मतलब एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 210 हो जाएगा। और आपका जो 3:4 दिया था अनंत और मोहन का, उनमें से मोहन का पूछा है तो मोहन का कितना हो जाएगा अनुपात, 4 अनुपात। तो ये 4 अनुपात का वैल्यू हमसे पूछा है, तो 210 गुणे में 4 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 210 का 4 में करेंगे तो 2 चौके 8 और ये 40, 840 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। एनटीपीसी के सीबीटी 2 में ये पूछा गया था स्टेज सेकंड में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको बांटने पर आधारित क्वेश्चन मिले तो इसी तरीके से अनुपात का यूज करके बनाया करें। यदि 2400 रुपये को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा क्या है। तो जैसे ए अनुपात बी, तो ए का वैल्यू है 7 अनुपात में और बी का वैल्यू है आपका 5 अनुपात में। तो आपसे 2400 टोटल बोला गया है, तो यहाँ दोनों का टोटल कितना होगा, 12 अनुपात। तो 12 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है, 2400 रुपये। तो एक अनुपात का 12 एकम 12 और 12 दूना 24, एक अनुपात का वैल्यू है वो आपका कितना है, 200 रुपये है। और हमसे पूछा किसका है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्से का अनुपात कितना है, 5 है। तो 5 अनुपात का वैल्यू हमसे पूछा है, तो ये हम 200 में गुणे में 5 कर देंगे। तो 200 गुणा में 5 कितना होगा, ये 1000। तो 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जैसे पहली और दूसरी संख्या है तो यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड मान लेते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना है, अनुपात 3:2 है। ठीक, इसको हम 3x, इसको हम 2x मान लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 3/2 था, इसका मान जो है वो 3x है, इसका मान 2x है। दोनों में क्या बोला जा रहा है कि पहली और दूसरी में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है। तो पहले वाले में 8 माइनस, दूसरे वाले में 6 माइनस, तो जो बराबर आएगा वो आपका कितना आना चाहिए, अनुपात 8:5 आना चाहिए। अब 8:5 आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा देखो इस तरीके से गुणा करना है। 8 दूना 16x माइनस 8 6 48, 5 दिया 15x माइनस का 5 अट्ठे 40, माइनस का 5 अट्ठे 40। तो हमें क्या करना है, 15 का 16 में अंतर करेंगे तो x बनेगा, और 40 48 का अगर डिफरेंस करेंगे तो ये बनेगा 8। यानी कि हमें पता चल गया x का जो मालूम वैल्यू है वो आपका 8 है। अगर आप 8 3x में गुणा करेंगे, मतलब 3 में 8 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका वैल्यू 24। 2x में मतलब 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16। तो ये 24 और 16 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। जैसे हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या जो है वो लड़का जो है, लड़का है, लड़कों की संख्या उनको हम मान लेते हैं x, और जो लड़की है उनका जो वैल्यू है आप मान लेते हैं y। तो x का 15% बोला है, लड़कों का 15% मतलब 15/100 हो जाएगा। बराबर में जो लड़कियों का 1/3 के बराबर है तो लड़कियों की संख्या y का 1/3 मतलब 1/3। हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 या 15, 5 से 20, तो ये बनेगा 3x/20 बराबर ये होगा y/3। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 3x का 3 में करेंगे तो ये बनेगा 9x, और 20y कर देंगे तो ये बनेगा 20y। तो हमने देखा x तो यहीं रहेगा, y इसके नीचे ले आएंगे, 20 यहीं पर रहने देंगे, 9 इसके नीचे ले जाएंगे।
यानी कि 20/9 जो होगा वो x/y का मान आ जाएगा। x/y का मतलब क्या है, ये हमारा लड़के और लड़की का अनुपात हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन लिखा है कि 742 रुपये को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी राशि आएगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा पहला ए हो गया, दूसरा बी होगा, इन दोनों का जो अनुपात है, अनुपात में दिया है 5:9। तो हमें क्या करना है, जो दोनों को मिलाएंगे, 5 और 9 14, ये 14 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, कुल रुपये 742 रुपये। तो 14 से एक अनुपात का निकालेंगे, 14 एकम 14, 14 पंचे 70 और 4 42 हो जाएगा, 14 42, यानी कि एक अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है, अब एक अनुपात की वैल्यू 53 है। अब आपसे 5 अनुपात का वैल्यू पूछा जाए, तो आप अगर 5 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो जो आपका 53 है, 53, उसमें आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 5 या 15, 5 5 25 1 26, तो ये बनेगा 265। और दूसरा वैल्यू चाहिए आपको कितना अनुपात में, 9 अनुपात में। तो 9 अनुपात का वैल्यू का मतलब है ये 53 रहेगा, 53 में 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो 9 तिया 27, 9 अपना 45, 2 47, ये बनेगा 477। यानी कि एक पहली जो संख्या होगी या पहला जो है राशि होगी वो 265 और दूसरी राशि 477। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है विकल्प, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट हमारा जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन थे जो आपके बांटने पर आधारित थे, हिस्सों पर आधारित थे। लिखा है, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या क्या है। देखिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष, तो एक तरफ पहले तो महिला लिखा है, एक तरफ पुरुष लिखा है। ठीक, अगर हम बात करें इनमें से इनका जो अनुपात है महिला का और पुरुष का, बोला जा रहा है कि 2:3 है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पुरुष की संख्या 90 है, यानी कि पुरुष का मतलब है 3 अनुपात। 3 अनुपात की वैल्यू कितना दिया है, हमें 90 दिया है। एक अनुपात की निकालेंगे, 3 को 3, 3 से 3 तिरकानो 0, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू जो आएगी वो 30 आएगी। तो अब आपसे एक अनुपात की वैल्यू आ गई है, तो कंपनी में कुल कर्मियों की संख्या पूछी है, तो कुल कर्मी कितने होंगे, 2 और 3 5, यानी कि 5 अनुपात का वैल्यू आपसे पूछा है। तो 30 में 5 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5 15, 150 बन जाएगा। ये 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि जो कंपनी है उसमें कुल टोटल व्यक्ति जो होंगे, काम पर लगे होंगे कर्मचारी, उनकी संख्या कितनी होगी, 150। तो डी ऑप्शन सही है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।